नमस्कार। आज एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं। एक देश जो सिर्फ 200 साल पहले बना था, वो आज दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कैसे बन गया? चलिए इस दिलचस्प कहानी को समझते हैं। तो सवाल वही है, आखिर वो कौन सी वजह थी? क्या ये सिर्फ जमीन की बात थी, या इंडस्ट्रियल ताकत की, या फिर सही समय पर सही मौके मिलना? हम इन सभी पहलुओं को एक एक करके देखेंगे और इस पहेली को सुलझाएंगे। तो सबसे पहले जरा इन नंबर्स को देखिए। 25 खरब डॉलर, ये है अमेरिका की कुल जीडीपी, दुनिया में सबसे बड़ी। मतलब दुनिया की पूरी इकोनॉमी का लगभग 1/4 हिस्सा सिर्फ अमेरिका के पास। अब बात करते हैं मिलिट्री पावर की। अमेरिका अपनी सेना पर 800 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च करता है। ये कई बड़े देशों के कुल खर्च से भी ज्यादा है। उदाहरण के लिए, ये भारत के मिलिट्री बजट से 13 गुना ज्यादा है। ये आंकड़ा ही इसकी ताकत बताने के लिए काफी है। और ये सिर्फ मिलिट्री या इकोनॉमी की बात नहीं है, ये है फाइनेंशियल दबदबा। सोचिए, दुनिया का 90% ट्रेड अमेरिकी डॉलर में होता है। ये अमेरिका को एक जबरदस्त कंट्रोल देता है। तो सवाल ये उठता है कि डॉलर इतना पावरफुल बना कैसे? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। अमेरिका के सुपर पावर बनने की रेसिपी का पहला और सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट था उसकी जमीन और उसका फैलाव। तो ये कहानी शुरू होती है 1492 में, एक गलती से, जब कोलंबस इंडिया की जगह अमेरिका पहुंच गए। इसके बाद यूरोप की बड़ी ताकतों ने यहाँ अपनी कॉलोनियां बसाईं। 1783 आते आते 13 कॉलोनियों ने लड़कर आज़ादी हासिल कर ली और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जन्म हुआ। पर यह तो बस एक शुरुआत थी। देश ने तेजी से फैलना शुरू किया। 1803 में फ्रांस से लुइसियाना खरीदकर अपना साइज 3 गुना कर लिया और 1867 में रूस से अलास्का भी खरीद लिया। तो पॉइंट ये है कि आज़ादी के बाद अमेरिका ने एक जबरदस्त एक्सपेंशन की पॉलिसी अपनाई। मेक्सिको से जंग करके कैलिफोर्निया और टेक्सास जैसे बड़े बड़े इलाके छीन लिए। जो राज्य साथ नहीं आना चाहते थे, उन्हें जबरदस्ती शामिल किया गया। और इसी पॉलिसी के चलते कुछ ही दशकों में 13 राज्यों का एक छोटा सा देश 50 राज्यों का एक विशाल देश बन गया। ठीक है, जमीन तो मिल गई, पर इसे एक इकोनॉमिक पावर हाउस में बदला कैसे गया? इसका जवाब है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सिविल वॉर के बाद के दौर ने ही अमेरिका की आर्थिक ताकत की नींव रखी थी। 19वीं सदी के आखिर में अमेरिका में जैसे एक तूफान आया, दूसरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और इसके पीछे कई वजहें थी। कोयला, तेल और लकड़ी जैसे बेशुमार नेचुरल रिसोर्सेज, पूरे देश को जोड़ने वाला रेल नेटवर्क, स्टील बनाने जैसी नई नई टेक्नोलॉजी, और सबसे बढ़कर यूरोप से आए लाखों लोग जिन्होंने फैक्ट्रियों और खेतों को मजदूर दिए। 27.5 मिलियन, मतलब 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग 1865 से 1918 के बीच अमेरिका आए। सोचिए, एक बेहतर जिंदगी की तलाश में यहां आए और अमेरिका के इंडस्ट्रियल बूम की रीढ़ की हड्डी बन गए। इसी इंडस्ट्रियलाइजेशन ने एंड्रू कार्नेगी और जॉन डी रॉकफेलर जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को जन्म दिया। इन्हें रॉबर बैरन्स भी कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज पर एक तरह से कब्जा कर लिया था। इन लोगों की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि 1888 में प्रेसिडेंट रदरफोर्ड बी हेस को चिंता में लिखना पड़ा कि अमेरिका अब लोगों की नहीं बल्कि कॉरपोरेशंस की सरकार बन गया है। और यही वो इंडस्ट्रियल ताकत थी जो कुछ ही दशकों बाद अमेरिका के बहुत काम आने वाली थी दुनिया की सबसे बड़ी जंगों में। दोनों वर्ल्ड वॉर यूरोप के लिए तो तबाही लेकर आए, लेकिन अमेरिका के लिए एक सुनहरा मौका बन गए। देखिए, पहले वर्ल्ड वॉर ने यूरोप की इकोनॉमी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, और दूसरी तरफ था अमेरिका, जो लड़ाई से दूर था और दोनों तरफ के देशों को हथियार और सामान बेचकर अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर रहा था। उसने उन सारे ग्लोबल मार्केट्स पर कब्जा कर लिया जिन पर पहले यूरोप का दबदबा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने तो इस प्रोसेस को और भी ज्यादा तेज कर दिया। मिलिट्री पर भारी खर्च ने इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट दिया, और एटम बॉम्ब बनाने के साथ ही अमेरिका दुनिया की सबसे बेजोड़ मिलिट्री ताकत बन गया। अच्छा, युद्ध के बाद अमेरिका ने अपनी सुपर पावर वाली पोजीशन को बनाए रखने के लिए कुछ खास सिस्टम्स और टूल्स बनाए। चलिए देखते हैं कि वो क्या थे। अपनी इस ताकत को मेंटेन करने के लिए अमेरिका ने 3 मेन हथियारों का इस्तेमाल किया। पहला, डॉलर, जो एक फाइनेंशियल हथियार बना। दूसरा, एक ऐसी जबरदस्त मिलिट्री जिसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और तीसरा, सैंक्शंस और मिलिट्री अलायंस, जिनका इस्तेमाल वो अपनी बात मनवाने के लिए करता है।
तो हुआ ये कि 1944 में ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट ने डॉलर को दुनिया की ऑफिशियल करेंसी बना दिया। उस वक्त करेंसी सोने से जुड़ी होती थी और अमेरिका के पास दुनिया का सबसे ज्यादा सोना था। बस इसी वजह से अमेरिकी डॉलर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की नींव बन गया और अमेरिका को जबरदस्त फाइनेंशियल पावर मिल गई। अपनी इसी ताकत का इस्तेमाल करके अमेरिका ने कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन के असर को रोकने के लिए कई देशों के अंदरूनी मामलों में दखल दिया। उसने तख्तापलट करवाए और विरोधी ग्रुप्स को पैसा दिया ताकि उसके अपने इंटरेस्ट सुरक्षित रहें। और दुनिया की पॉलिटिक्स को बदलने की अमेरिका की ये ताकत, इसकी सोच आज भी जिंदा है, जैसा कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस हालिया बयान से साफ पता चलता है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर भी अमेरिका का जबरदस्त कंट्रोल है। नेटो के जरिए उसकी मिलिट्री यूरोप में हमेशा मौजूद रहती है और स्विफ्ट बैन जैसे फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाकर वो किसी भी देश को ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम से काटकर उसकी इकोनॉमी को तबाह कर सकता है। तो इस सुपर पावर की सबसे बड़ी विरासत क्या है? शायद इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि ये दुनिया भर के टैलेंट के लिए एक मैग्नेट की तरह काम करता है। अमेरिका का सिस्टम ऐसे मौके देता है जो दुनिया भर के बेस्ट माइंड्स को अपनी ओर खींचता है, चाहे वो साउथ अफ्रीका से आए एलन मस्क हों, जर्मनी से आइंस्टीन या फिर भारत से सत्या नडेला और सुंदर पिचाई। इन सभी को अपना टैलेंट दिखाने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अमेरिका में ही मिला और यही टैलेंट देश की इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी को और भी मजबूत करता है। लेकिन आज चीन और रूस जैसे देश अमेरिका के लिए एक नया चैलेंज बनकर खड़े हैं। तो सवाल ये है, क्या अमेरिका का दबदबा हमेशा बना रहेगा या फिर इतिहास अब एक नया मोड़ लेने वाला है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।